हम एक हैं, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्राइन बोर्ड में नहीं चलेगी, हिंदुओं का अपमान नहीं सहा जाएगा, नहीं सहा जाएगा। हिंदुओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। अरे जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जुल्म की संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय। ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोर्ड में सीटों की गड़बड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, श्राइन बोर्ड में सीटों की गड़बड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। श्राइन तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। श्राइन बोर्ड और दफ्तर मेमोरेंडम देना था साहब की। जैसे कि पिछले दिनों में पहले भी प्रदर्शन किया गया, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो MBBS की सीटों में जो बंटवारा करके हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है, ये कभी सहन नहीं होगा। सनातनी लोग, हिंदू लोग इसको कभी सहन नहीं करेंगे। पहले भी जम्मू के जितने भी ज़िले हैं, सब जिला स्तर पर ये प्रदर्शन हुए हैं। आज भी पूरे जम्मू के जितने भी जिला केंद्र हैं, जिला केंद्रों पर ऐसे ही प्रदर्शन, और डिप्टी कमिश्नर साहब को अभी विज्ञापन सौंपेंगे कि ये बात बिल्कुल सही नहीं जाएगी। हिंदू के साथ जो अपमान हुआ है, हिंदू का जो हक दूसरे समुदाय को दिया गया है, ये हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम श्राइन बोर्ड का विरोध करते हैं। श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, CEO, उनका विरोध करते हैं, जिन्होंने ऐसा घिनौना काम हिंदू समाज के साथ किया है। हम श्राइन बोर्ड को समय दे रहे हैं। अगर इसको रद्द नहीं किया गया तो पहले जैसी स्थिति बनेगी। दुकानें बंद, स्कूल बंद, बैंक बंद, गाड़ियां बंद, पूरा समाज, पूरे हिंदू समाज के लोग अपने घरों से बाहर निकल करके एक प्रदर्शन के रूप में नेशनल हाईवे को बंद करने का प्रयास करेंगे। दिवाकर जी, पूरे जम्मू सूबे में रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं, परंतु श्राइन बोर्ड पे अगर बात करें, उन पर कोई असर होता हुआ जो है वो दिखता नहीं नजर आ रहा है। हमें भी ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दुकानें बंद, हर चीज जब बंद होगी, नेशनल हाईवे बंद होंगे, तब जाकर के इनके कान में जू रेंगेगी। ये हालात को खराब करने का प्रयास श्राइन बोर्ड के चेयरमैन खुद कर रहे हैं। LG साहब से भी निवेदन है कि इस काम का, इस ये जो घिनौना काम हुआ है, इस पर संज्ञान लें। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले आंदोलन में 14 लोगों की शहादत हुई थी, कहीं ये आंदोलन उग्र रूप ले लिया अगर इस आंदोलन ने, तो अगर कार्य की स्थिति खराब हो गई, अगर ये निरंतर से बाहर चला गया, तो इसकी जिम्मेदार सरकार भी होगी, श्राइन बोर्ड भी होगा, LG साहब भी होंगे। मेरा LG साहब से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये जो काम हुआ है, इसको ठीक करने का प्रयास करें। जय हिंद। आज जो आपको पता है, पिछले दिनों हमने एक संघर्ष समिति बनाई थी, जो माता वैष्णो देवी में जो सिलेक्शन हुई है, जैसे किसी अन्य धर्म के नाम पर सिलेक्शन की गई है। 50 में से 42 जो बच्चे हैं MBBS की सीटें उनको अलॉट की गई हैं, तो हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको वो वंचित रह गए हैं। मेन हमारा जो मकसद है इस समिति का, जो संघर्ष करने का, ये है कि जो पैसा है उस जो मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, जो भी पैसा है माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड का पैसा है, वहाँ की चर्तन है, जो हिंदुओं की चर्तन है, तो इसमें यह है कि उनका हक ज़्यादा बनता है। आप देखिए, हिंदुस्तान में कई ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ पर 50% जो रिजर्वेशन है उनको दी जाती है, लेकिन हमें जहाँ पर बिल्कुल वंचित किया गया है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आज हम इसी माध्यम से अपने DC साहब से हम जाएंगे, माध्यम पेश करेंगे, तो उसके आगे हमारी जो समिति है, जो जैसे कोई फैसला देगी तो वो संघर्ष तेज करेंगे। शुक्रिया। देखिए, हमने एक बार प्रदर्शन पहले भी किया था, हम बार बार प्रदर्शन अब नहीं करेंगे। श्राइन बोर्ड को खुलेआम चेतावनी दे देता हूं कि अगर
आपने अभी भी इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया तो हम हाईवे जाम करेंगे और हो सकेगा कटरा भी पहुंचेंगे और उस कॉलेज के आगे प्रदर्शन करेंगे। बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। आप एडमिनिस्ट्रेशन इसको संभाल नहीं पाएगी। हम बार बार बोल रहे हैं कि हिंदुओं को इतना मत उकसाओ कि हिंदू शांत नहीं बैठेगा। मैं आपको बार बार यही एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दूंगा कि हिंदू को देना भी आता है और लेना भी आता है, और जब हमारा हक कोई ऐसे लेगा तो उसे हम देने हक इतने जल्दी देंगे नहीं, हम उससे लेके ही रहेंगे। अब लेके ही दिखाएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।